व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अननेसेसरी जो एड्स आ जाती है, पॉपअप सी एड्स आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा दोस्तों इरिटेट करती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। इनको दोस्तों आप ब्लॉक कैसे करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास जो अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको दोस्तों अनइंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ए गेम्स है, प्ले स्टोर है। अगर इस तरह की कोई ऐप्स आपके पास अवेलेबल हैं तो इनको आपको अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि प्ले स्टोर आपके पास मौजूद है तो इसकी आपको ज़रूरत है ही नहीं। फोर्स स्टॉप, इसको आपने दोस्तों स्टॉप कर देना है, बंद कर देना है, ताकि इसका कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास से इसकी कोई ऐड ना आए। इस तरह के और बहुत से आपको ऐप्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपके स्मार्टफोन में। आप यहाँ पर इससे इन सभी को आपको 1 बाय 1 कर देना है, आपको अनइंस्टॉल। और दोस्तों बेसिकली ये एडवर्टाइजिंग करते हैं, पैसे लेते हैं दोस्तों ब्रांड से। टेक्नो स्मार्टफोन में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपको करना क्या है, अपनी जो एड्स की दोस्तों एडवर्टाइजिंग आईडी है उसको आपको डिलीट करना है। इसके लिए आपको आना सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन एक मिल जाएगा गूगल का, इस पर आपने टैप कर देना है। देन उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा गूगल मैनेज योर गूगल अकाउंट का। अगर मैं ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों एड्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसको आपने ऑफ कर देना है। मैं इसको दोस्तों समझा लेता हूँ। हर किसी के स्मार्टफोन में एक आईडी बना लेता है गूगल, जिसकी बेस के ऊपर आपको एड्स दिखाए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इसको आपने कर देना है। अब आपकी जो एडवर्टाइजिंग आईडी है वो हो गई है डिलीट। वेब एंड एक्टिविटी दोस्तों हिस्ट्री को आपको हटा देना है, रिमूव करना है, पॉज कर देना है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको फिर से इसी तरह से गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों जस्ट वेट करना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट आपके पास आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। देन इसके बाद डाटा एंड प्राइवेसी में आ जाइए और इसके बाद आपको करना है स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर आपके पास वेब एंड ऐप एक्टिविटी, टाइमलाइन एंड यूट्यूब हिस्ट्री आ रही, आपको इसको पॉज कर देना है। तीनों को दोस्तों आपको पॉज कर देना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने टाइमलाइन को इस वक्त पॉज किया हुआ है, आपने इनको भी पॉज कर देना है। इसी तरह से दोस्तों आपको वेब एंड ऐप एक्टिविटी पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ का, इसको आपको टर्न ऑफ एंड डिलीट एक्टिविटी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो एक्टिविटी है वो डिलीट हो गई है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बैक, वापस आते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वेब एंड एक्टिविटी पॉज हो गई है। इसी तरह से आपको यूट्यूब हिस्ट्री को भी कर देना है, जिसकी बेस पर एड्स आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कल मैंने एक शूज़ के बारे में सर्च किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी की ऐड मुझे क्यों आती हैं, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री की बेस के ऊपर आपको एड्स दिखा रहा होता है। इवन दोस्तों आपकी जो कॉल होती है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं डिटेक्ट होकर आपको एड्स प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनीज दोस्तों को कि हर तरह से दोस्तों आपका डाटा कलेक्ट करती हैं और उसी बेस पर आपको चीज़ें दिखाती है। अगर आपने किसी फ्रेंड से बात की कि मुझे शूज़ लेने हैं नाइकी के, तो वो दोस्तों 1 ना 2 दिन के अंदर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं पे नाइकी के एड्स वगैरह आपको दिखाई दिए जाएंगे, क्योंकि आपने एक हिस्ट्री छोड़ दी है पीछे। इस तरह से आपको इसको भी ऑफ कर देना है। मैं जस्ट आपको दोस्तों समझा रहा था, पॉज कर देते हैं। अब दोस्तों होगा क्या, आपकी जो एक्टिविटी है दोस्तों वो गूगल पर नहीं जाएगी और इसकी बेस पर आपको एड्स भी दिखाई। नेक्स्ट है दोस्तों माई एड सेंटर। इसके लिए आपको सेटिंग में आना है, फिर से गूगल में चले आना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चलाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मैं एक बार बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं फिर से बैक आता हूँ। मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद डाटा एंड प्राइवेसी में आ जाना है और इसके बाद आपको करना है स्क्रॉल डाउन। इन सभी को हमने पहले कर दिया और माई एड सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ऐसे मेल, आपके पास एज वगैरह, लैंग्वेज, इसी की बेस पर आपके पास एड्स दिखाई जाती हैं। और कैटेगरी यूज टू शो योर एड्स, आपकी कैटेगरी की बेस पर आपको दिखाई जाती हैं। रिलेशनशिप्स, एजुकेशन है, इंडस्ट्री के बारे में, तो ये सारी जो आपका डाटा कलेक्ट करके आपको ऐड प्रोवाइड की जाती हैं। पर्सनलाइज ऐड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास है ड्रॉप डाउन। ठीक है, आपने करना है कि सिंपली इसको टर्न ऑफ कर देना है। अब आपके पास दोस्तों गॉट इट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कोई भी एड्स वगैरह दोस्तों आपके पास नहीं आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमें एड्स को ब्लॉक करने के लिए आना है प्ले स्टोर में।
प्ले स्टोर में आने के बाद आपको अपने लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्ले प्रोटेक्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पास इस तरह से नहीं होगा, आपके पास दोस्तों ऑफ होगा और ग्रीन लिखा होगा। आपको दोस्तों इसको टर्न ऑफ करना है। मैंने दोस्तों यहाँ पर पहले किया था ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। आपके पास टर्न ऑन आएगा, इस तरह से आपको टर्न ऑन ही करना है ताकि आपके जो ऐप्स हैं वो सारे सेफ एंड सिक्योर होकर दोस्तों गुजरें, स्कैन होकर गुजरें। दोस्तों एक चीज़ याद रखें, हमेशा ऐप्स को प्ले स्टोर से दोस्तों यूज़ करें और कोई भी एपीके फाइल, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करें। इसी से ही आपका स्मार्टफोन के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, इसी वजह से आपका स्मार्टफोन हैक होता है, लैग हो जाता है और वायरस भी आया जाता है। दोस्तों आई नो, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कमेंट में कि हम तो सालों से एपीके फाइल यूज़ कर रहे हैं, हमें तो कभी प्रॉब्लम नहीं। अच्छी बात है दोस्तों, कभी नहीं आई और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन दोस्तों असल रीज़न होती यही है, कोई भी चीज़ क्रैक होती है तो दोस्तों तो ही प्रॉब्लम आती है। हमारे स्मार्टफोन की हैक होने की रीज़न दोस्तों हमारी ही गलती कहीं ना कहीं पर ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी वगैरह जानबूझ से कोई दोस्तों सिक्योरिटी लूज रखती है ताकि आपका स्मार्टफोन हैक हो, ऐसा कभी भी कोई कंपनी नहीं चाहती। बट हमारी ही गलती की वजह से हमें ही नुकसान हो जाता है और हम ना जानते हुए कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं। इस तरह से आपको प्ले प्रोटेक्ट कर देना है। अब कोई भी ऐप्स वगैरह दोस्तों जो अननेसेसरी हैं वो आपकी स्मार्टफोन पर एड्स नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो थी वो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं की, एपीके फाइल्स हैं उनको इंस्टॉल नहीं किया, जिसकी वजह से दोस्तों एड्स आती हैं क्योंकि वो एक्सेस ले लेती हैं और उसी बेस पर दोस्तों फिर आपको ऐड बार बार वो प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि वो एक तो प्ले स्टोर से दोस्तों वेरीफाइड होती नहीं है और अननेसेसरी इसी वजह से आपके स्मार्टफोन पर एड्स वो दिखाती रहती हैं बार बार और दोस्तों रेवेन्यू जनरेट करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको दोस्तों अब करना क्या है, उम्मीद है इनके बाद आपके पास अननेसेसरी एड्स सभी खत्म हो जाएंगी। पॉपअप एड्स जो आती हैं दोस्तों, स्किपेबल एड्स जो आती हैं वो हट जाएंगी। आप प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद अब आपको एड्स ब्लॉकर लगा लेना है, कोई भी अच्छा सा दोस्तों आप लगा सकते हैं जिसकी रेटिंग अच्छी हो, डाउनलोडर ज़्यादा हो दोस्तों, आप उस एड ब्लॉकर को ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूँ, सिंपली आपको इंस्टॉल करना है और इसको आप अपने स्मार्टफोन में सेट कर लेना है। इससे होगा क्या दोस्तों, आपकी जो एड्स हैं स्मार्टफोन में आती हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट दोनों के स्मार्टफोन में हमें डेस्कटॉप पर यहाँ पर भी अननेसेसरी सी एड्स देखने को हमें मिल जाती हैं बहुत बार। तो दोस्तों इसको आपको करना क्या है, ऑफ करना है, आपको लॉन्ग प्रेस करना है डेस्कटॉप पर। मैं दोबारा से दोस्तों ट्राई कर लेता हूँ। आपको आना है डेस्कटॉप सेटिंग में। डेस्कटॉप सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको अदर्स पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर जैसे जीरो स्क्रीन, इसको एक तो दोस्तों आपको ऑफ कर देना है, ओके कर दीजिए। जीरो स्क्रीन आपने ऑफ कर देनी है। तो इसके बाद देखेंगे हम आते हैं डेस्कटॉप पर, आप भी प्रेसेंगे। मैं अगर स्लाइड करता जा रहा हूँ, कोई भी न्यूज़ वगैरह हमारे पास नहीं आ रही जो गूगल की तरफ से आती है, क्योंकि बैकअप पे ये भी डाटा कंज्यूम करती है आपके, तो इसको भी आपने ऑफ कर देना है। आई होप दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है एड्स वाली वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।